यीशु राजा, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु, तेरे सिवा कोई खुदा है ही नहीं। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद पिता, ओ आप हमारे पिता है, हम आपके बच्चे हैं खुदा। धन्यवाद, इस दुनिया से आपने हमें चुन लिया। धन्यवाद, आपके संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवाद यीशु राजा, ओ पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं, जिंदा खुदा। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड। हे प्रभु, आप हमें समझा रहे हैं प्रभु कि इस दुनिया से आपने हमें क्यों चुना है, कौन से मकसद के लिए चुना है, कौन से काम के लिए चुना है। हे जिंदा खुदा, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस प्रकाशन के लिए प्रभु। जिंदा खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं और यही हमारी तमन्ना है प्रभु कि हम आपके पीछे चल रहे प्रभु जी, हम कभी भी पीछे लौटकर नहीं देखेंगे, पीछे मुड़कर हम नहीं देखेंगे प्रभु। हाँ जिंदा खुदा, वही इंसान आपको पसंद है जो अपना हाथ खेती में हल लेकर जो काम करना शुरू करता है, पूरा काम करने तक वो खेती करने वाला इंसान, वो किसान कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, पूरा काम करने तक। वैसे प्रभु जी, आपके सेवा का हल हमने भी लगाया है प्रभु। धन्यवाद इस दुनिया की इस बड़े खेती के लिए। और प्रभु, हल लगाने वाला तो आपका वचन, वो बीज बोता है, वैसे प्रभु हम भी आपका सुसमाचार का वचन हम बोएंगे प्रभु, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे, उसका एक स्टांजा गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा और मैं पीछे नहीं लौटूंगा। थैंक यू जीसस। आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु है आगे, जग मेरे पीछे, यीशु है आगे, जग मेरे पीछे, यीशु है आगे, जग मेरे पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस मेरे आगे,
दुनिया है पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया है पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया है पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ यीशु मसीह, हाँ प्रभु, मैंने मेरी आंखें तेरे ऊपर फिक्स किए हैं यीशु मसीह। तू मेरे आगे है, तेरा क्रूस मेरे आगे है प्रभु, ये दुनिया मेरे पीछे है। प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं प्रभु, मेरा फोकस तुझ पर है प्रभु। चाहे कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, मुझे पीछे खींचने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु मैं पीछे कभी भी नहीं मुड़ूंगा। तू मेरे आगे है प्रभु, मैं तेरे पीछे ही चलता रहूंगा। इस दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ, पुराने स्वभाव के तरफ प्रभु मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं आगे आगे तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक पर बनाए रखिए प्रभु जी। हाँ जिंदा खुदा, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आपने हमें कौन सा मकसद, आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए चुना है, कौन से काम के लिए चुना है प्रभु, आपने इस दुनिया से हमें क्यों चुना है, ये समझने के लिए, इस प्रकाशन को समझने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए ये दुआ पिता आपके नाम से करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा ने हमें सब्जेक्ट दिया है, आइए उस सब्जेक्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है, कौन सा काम करने के लिए, कौन सा उसका मकसद पूरा करने के लिए चुना है, इस सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सब्जेक्ट का आज तीसरा हिस्सा है। इसके 2 पार्ट हुए हैं। यदि 2 पार्ट को देखना चाहते हो तो अपना YouTube का चैनल है BIPM इंडिया, उस चैनल पर आप इसके पहले 2 पार्ट देख सकते हो। आज तीसरा पार्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, इसका 10वां अध्याय और 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, इसका 10वां अध्याय 1 वचन से आगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। हालेलुया। देखो उन 12 चेलों में यहूदा इस्करियोत नाम का भी चेला था। यानी कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को भी उसका मकसद पूरा करने के लिए चुना था। लेकिन समस्या ये है कि यहूदा इस्करियोत खुदा के मकसद को समझ नहीं सका। यही तो बात बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों के साथ होती है। परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना है इस दुनिया से, कौन सा काम करने के लिए चुना है, कौन सा मकसद पूरा करने के लिए चुना है, उस मकसद को वो समझ नहीं पाते। परमेश्वर की उस इच्छा को वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो दुनिया में भटक जाते हैं। दुनिया के इस पाप के दलदल में वो खो जाते, गुम हो जाते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर नहीं पाते। समझने की कोशिश करो हे परमेश्वर के बच्चों, मैं भी उसमें हूं। मैं शुरुआत मेरे खुद से करता हूं,
परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है? देखो इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, करोड़ों अब्जों लोग हैं, अगणित लोग हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे ही क्यों चुना है? आप जिस कम्युनिटी से हो, आप जिस समाज से हो, उस समाज में भी कितने तो भी लोग हैं, आपसे और मुझसे भी टैलेंटेड लोग हैं, आपसे और मुझसे भी एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे ही उस कम्युनिटी से क्यों चुना है? जिस देश में आप रहते हो, उस देश में आपसे और मुझसे भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, होशियार लोग हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे ही उस देश से क्यों चुना है? इस बात पर मनन करना, इस बात पर विचार करना। यदि इस बात को नहीं समझोगे, आप मसीह जीवन नहीं जी पाओगे। क्यों चुना है खुदा ने? देखो, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और 12 चेलों को चुनकर यीशु मसीह ने उनको अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाकर यीशु मसीह ने उनको एक जिम्मेदारी दी, उनको काम दिया। वो काम ही यीशु मसीह की इच्छा है, खुदा की इच्छा है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, और क्या कहा बुलाकर? हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। देखो, उन्हें काम दिया। कौन सा काम दिया? जब काम की बात आती है, तब वो काम पूरा करने के लिए अधिकार भी होना चाहिए। जब काम की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, तो वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है। अधिकार यानी कि पावर की जरूरत होती है। इसको इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है, गॉड गेव देम पावर। वहां पर लिखा है, खुदा ने उनको सामर्थ्य दी दुष्ट आत्माओं पर। आगे पढ़ना। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, हाँ, कि उन्हें निकाले, हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। हाँ, यीशु मसीह ने उसके 12 चेलों को पास बुलाया और उनको काम दिया। कौन सा काम? जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उन लोगों को आजाद करने का काम। जो लोग बीमारी से पीड़ित है, उन पीड़ित लोगों को उन बीमारी से आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो काम खुदा ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छुटकारा देने का काम, वो शबराबारी का हिलाराबा तोरो को बाहिलाराबा, औंदरी हाइंदारी का हिलाराबा, शाहिंदारी का हिलाराबा तोरो को बाहिलाराबा, शबराबारी का हिलाराबा। 12 चेलों को पास बुलाया और उनको काम दिया यीशु मसीह ने। दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम, जितने भी लोग बीमार हैं उनको ठीक करने का काम। और यीशु मसीह को मालूम है वो काम पूरा करने के लिए अधिकार की जरूरत है, यानी कि पावर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, यीशु मसीह ने चेलों को ये काम क्यों दिया? क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया उसके चेलों को? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार क्यों दिया? हर एक प्रकार की बीमारी को ठीक करने का अधिकार क्यों दिया? क्यों? क्या यीशु मसीह उसके चेलों को फेमस करना चाहता था? क्या यीशु मसीह यह चाहता था कि इस अधिकार के वजह से उसके चेले फेमस हो जाए, उसके चेलों के सामने सब झुककर ऐसा नमस्कार करे, सलाम करे? क्यों यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया?
ताकि उसके चेले पैसा कमाए? क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया हर एक बीमारी को ठीक करने का? इसके पीछे क्या मकसद है? समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जो सेवक, वो अपने आप को फेमस कर रहे हैं। खुदा जिनका इस्तेमाल कर रहा है लोगों को चंगा करने के लिए, बहुत सारे लोगों को लगता है वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसके पीछे यीशु मसीह का क्या मकसद है? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 9वां अध्याय और वचन 35 से लेकर 38 तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 to 38। हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया? देखो 9th चैप्टर में यीशु मसीह ने कुछ तो देखा लोगों के बारे में, इसलिए खुदा ने 10th चैप्टर में उसने वादा किया कि उसके चेलों को भी अधिकार देना है। हम पढ़ेंगे इसको 35 से लेकर 38 तक। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। देखो यीशु मसीह उन दिनों में सब नगर में गया, सब गांव में गया, और वो घूम रहा था, मिल रहा था लोगों से, लोगों की स्थिति को, उनके प्रॉब्लम्स को वो देख रहा था। हाँ, और उनकी सभाओं में उपदेश करता। और यीशु मसीह उनके सभा में जाता, वहां पर उपदेश करता। हाँ, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और परमेश्वर के राज्य का, जो आने वाला राज्य है, उसका सुसमाचार का वो प्रचार करता। और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी। देखो जो लोग बीमार थे, अरे भाई, यदि कोई बीमार होता है क्या वो खुश रह पाता है? नहीं रह पाता। यदि किसी के शरीर में दर्द होता है, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, वो रोता है। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, यदि आपके घर में यदि बच्चे होंगे आपके, और यदि आपके बच्चे यदि बीमार रहेंगे, तो आपके बच्चों का मुंह कैसा होता है? छोटा होता है। मुझे भी 2 बेटियां हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनका चेहरा मुरझा जाता है। हम अपने मुरझे हुए बच्चों के चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। भाई, उस आपके बच्चे को ठीक करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते भाई? क्या क्या नहीं करते? दवाखाने में लेकर जाते हो, हर एक पास्टर के पास लेकर जाते हो, तब क्या आपके मन में ये विचार लेकर नहीं बैठते, नहीं बाबा, उस पास्टर के सभा में बहुत सारे लोग चंगे होते, लेकिन मैं मेरे बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा, वो पास्टर अपने आप को बढ़ावा दे रहा है। भाई, पहले आप दौड़ कर जाते हो, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन पहला मेरा बच्चा ठीक हो जाए, पहले मेरे बच्चे के चेहरे पर स्माइल आए। सोचते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? हाँ, मेरे पास एक कपल मेरे पास आया था कुछ साल पहले। उनके बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। मुझे मालूम है, वो 2 पति पत्नी, उन्होंने कहा, पास्टर, यीशु मसीह के बारे में हमारे मन में बहुत गुस्सा था, हम सब कुछ हमने किया है, हम सब बाबा लोगों के पास जाकर आए हैं, हम सारे दवाखानों में हम घूमे हैं, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद यीशु मसीह है। लेकिन जो हमारी आखिरी उम्मीद यीशु मसीह है, वो पहले होनी चाहिए थी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हमारे मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बेटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं ताकि हमारी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि हम अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं।
और वो उनको पहली यानी कि एकलौती बेटी थी वो उनकी। हमें मालूम है कि बाइबल में भी लिखा है, एक सभा का अधिकारी जब उसकी बेटी मरने लगी थी, उसके जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तब वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह के पैर को पकड़कर कहा, रब्बी है खुदा, हे प्रभु, मेरी बेटी मर रही है, मेरे घर आकर उसको ठीक कर दो। तभी उसके घर से कोई आया और उसको वो चिल्लाकर बोल रहा है, हे सुनो, तुम्हारी बेटी मर गई है, प्रभु को तकलीफ मत देना। क्या हुआ होगा उस इंसान का? यीशु मसीह ने देखा होगा, तुरंत उसका चेहरा गिरा होगा और वो रो रहा होगा। तब यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास कर, तेरी बेटी मरी नहीं सोई है। वो कपल भी रो रहा था, आखिर उम्मीद यीशु मसीह है, प्लीज हमारी बेटी ठीक हो जाए, पास्टर जी दुआ कीजिए। उनके मन में यीशु मसीह के बारे में गुस्सा था, फिर भी वो आए, क्यों? ताकि उनकी बेटी ठीक हो जाए। बहुत बार हमें यह लगता है कि अरे वो सेवक, वो परमेश्वर के गिफ्ट के लायक नहीं, परमेश्वर के उस वरदान के लायक नहीं, खुदा ने क्यों उसको गिफ्ट दिया है, खुदा क्यों उसका इस्तेमाल करके ले रहा है? भाई, खुदा ने उसको चुना है, आपने नहीं। और जब खुदा चुनता है ना, तो खुदा उसका मकसद, उसकी इच्छा उस इंसान से, उस सेवक से वो पूरा करके लेता है। एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष मत रखना। सुनो, तुम्हारे बच्चे के चेहरे के ऊपर हंसी आने के लिए तुम कहां कहां नहीं जाते। सुनो, सारे दुनिया के लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, खुदा ने उनको बनाया है उसके हाथों से। तो क्या वो खुदा उसके बच्चों को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी चुन सकता है। आप और मैं बहुत न्यायी थे, इसलिए आपको और मुझे खुदा ने चुना नहीं। हम तो सबसे बड़े पापी थे, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे चुना और सारे पापों को धो दिया उसके बेटे के लहू के द्वारा। हालेलुया। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, खुदा ने क्यों चुना है, आपको और मुझे क्यों चुना है। भाई, आप किसी भी इंसान के पास यदि जाओगे, यदि वो इंसान तकलीफ से रो रहा है और यदि आप उसके पास जाकर आप बोलेंगे, भाई सुसमाचार सुनो, मैं आपको ये सुसमाचार बताना चाहता हूं, सुनो जरा, भाई वो इंसान नहीं सुनेगा। आप उसके सामने गुलाब जाम रखो खाने के लिए, बिरयानी रखो खाने के लिए, वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में दर्द है। देखो, यीशु मसीह जानता है वो दर्द क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपका और मेरा दर्द जाए, इसलिए उसने अपने शरीर के ऊपर दर्द लिया है। कौन से पास्टर ने वो दर्द अपने शरीर के ऊपर नहीं लिया? खुद यीशु मसीह ने लिया है। यीशु मसीह अभी भी जिंदा है और वो मुर्दों को जिला सकता है, हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। जो लोग बोलते हैं ना, शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी चमत्कार करता है, भाई तुम्हें शैतान का नाम बड़ा करने के लिए नहीं चुना, यीशु मसीह का नाम बड़ा करने के लिए चुना है। यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, यीशु मसीह चमत्कार करता है। हालेलुया। अपने चर्च में पुलपिट पर जाकर शैतान को बढ़ावा मत देना। क्यों? इसलिए ही आप बोलते हो ना, ताकि आपके चर्च के लोग उधर ना जाए। भाई, उनको ऐसा मत कहो, उनको ये कहो, यदि वो तकलीफ में है, जाओ ठीक हो जाओ। जब वो तकलीफ से बाहर निकलेंगे तो वो खुदा का वचन ठीक तरह से सुन पाएंगे। जो इंसान तकलीफ में होता है
उस दर्द में, जिसको दर्द होता है ना, वो किडनी स्टोन वाले को जाकर पूछो, जिसके पेट में दर्द होता है उसको जाकर पूछो। जब दर्द होता है ना तो इंसान कुछ भी सुन नहीं सकता, वो दर्द में सिर्फ लोटपोट होता है। उसके सामने एक ही मकसद होता है, मैं दर्द से छूट जाऊं। जो इंसान दुष्ट आत्मा से पीड़ा होता है, इन दिनों में सातारा से एक जवान बच्ची आई, 5 महीने से वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। 5 महीने में उसके रिश्तेदार उसको उस बाबा के इधर उधर लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो पीड़ा में ही थी। जब वो हमारे पास आई, मेरे पास आई, तो वो बोली, कितना तकलीफ दोगे मुझे? 5 महीने से मैं इस तकलीफ में हूं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसको नीचा गिराता था, उसको तकलीफ देता था, उसको तकलीफ होती थी, वो टेंशन में थी। दुष्ट आत्मा से भी जो पीड़ा हुआ इंसान होता है ना, वो तकलीफ में ही होता है, आत्मिक बीमारी में होता है। भाई, खुदा कैसे भी करके लोगों को तकलीफ से छुड़ाना चाहता है, सिर्फ शारीरिक तकलीफ से नहीं, आत्मिक तकलीफ से भी। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरा 38 तक पढ़ा वचन, पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। देखो यीशु मसीह ने क्या किया। हाँ, जब उसने भीड़ को देखा, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लोगों को देखा जो तकलीफ में है, जो रो रहे हैं, तो उसको लोगों पर तरस आया। जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लोगों के पास देखा जो तकलीफ में है, जो रो रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उनके पास देखकर यीशु मसीह के अंदर उनके बारे में तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो। हाँ, क्योंकि वो उन भेड़ों के नए जीवन जी रहे थे जिनका कोई रखवाला ना हो, बिगर रखवाले के, यानी कि उनको कौन संभालेगा, कौन संभालेगा उनको? सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, जितने भी सेवा में हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, खुदा ने आपको और मुझे उन भेड़ों को संभालने के लिए चुना है, जो भेड़े बिना रखवाले के इधर उधर भटक रहे थे। उनको संभालने वाला, उनको खिलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए खुदा ने आपको और मुझे जितने भी भेड़े दी है, जितने भी लोग दिए हैं, वो खुदा के भेड़े हैं। आपको और मुझे उनको संभालना है, उनको मारना नहीं, शब्दों के द्वारा उनको संभालना है। यीशु मसीह के प्यार से उनसे प्यार करना है, उनके प्रति मन में कपट रखना नहीं, द्वेष भाव रखना नहीं, उनके प्रति कपट का प्लान करना नहीं, उनको संभालना है। याद करो यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा। यूहन्ना की किताब में जाओ, आखिरी चैप्टर में देखो, यीशु मसीह ने कहा, उनको चराओ, उनको संभालो, उनको चराओ, उनको खिलाओ। वचन खिलाना है, वचन के द्वारा संभालना है। लेकिन एक ही बात आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बीमार है, जो लोग तकलीफ में है, प्रभु उनसे तरस खाता है। प्रभु जब उनके पास देखता है ना, तो प्रभु को तरस आता है। प्रभू येशू कळवळ्याने तो भरतो ज्यावेळेस लोकांना त्रासामध्ये आणि संकटामध्ये पाहतो। देखो, यदि कोई बीमार होता है, हमारे अंदर तरस नहीं आता। भाई, तुम्हारे अंदर तरस नहीं आता, इसलिए तो बीमार लोग ठीक नहीं होते जब आप प्रार्थना करते हो।
और जिनके सेवा में ठीक होते हैं आप उनको नाम रखते हो। जब तक आपके अंदर यीशु मसीह के अंदर जो तरस था लोगों के प्रति, जब तक वो तरस आपके अंदर नहीं आता तब तक लोगों को आपके द्वारा छुटकारा नहीं मिल सकता। एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक डीजे दिनाकरन, उनको पूछा गया ऐसी क्या बात है जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो आपके आंखों से आंसू आते हैं, और लोग जब आप प्रार्थना दुआ करते हो तो लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है, क्या करते हो आप? उन्होंने कहा, ब्रदर, जब भी मैं किसी बीमार इंसान को देखता हूं ना, और उसको जब दर्द में और दुख में देखता हूं ना, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो दर्द मुझे हो रहा है, वो दर्द मैं महसूस करता हूं, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं और इसलिए लोग ठीक हो जाते हैं। जब तक लोगों के दर्द को आप महसूस नहीं कर पाओगे तब तक लोगों को आप दर्द से छुड़ा नहीं पाओगे। एक राजमहल में रहने वाले इंसान को झोपड़ी में रहने वाला जो इंसान है उसकी तकलीफ क्या मालूम होगी भाई? उसकी परेशानी नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारा प्रभु, हमारा यीशु वो स्वर्ग से धरती पर आया। उसको मालूम है लोगों की तकलीफ क्या है, वो दर्द क्या है, उसको मालूम है। इसलिए तो जब उसने लोगों की तरफ देखा तो उसको तरस आया, अरे ये लोग पीड़ा में है, दर्द में है, ये लोग जल्दी ठीक होने चाहिए, जल्दी ठीक होने चाहिए। यीशु मसीह तब पृथ्वी पर जब था वो जाता था इस नगर में, उस नगर में, और यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग ठीक हो जाते थे। यीशु मसीह ने देखा, अरे मेरे जैसे और लोग खड़े होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, बीमारी को ठीक करने वाले, यदि मेरे जैसे और लोग खड़े होंगे तो लोग तकलीफ में और दर्द में नहीं रहेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उसने 12 चेलों को चुना, और जो अधिकार यीशु मसीह के पास था दुष्ट आत्माओं को निकालने का, जो बीमार थे उनको ठीक करने का जो अधिकार यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह ने वही अधिकार, मतलब वो पावर, वो सामर्थ, वो ताकत यीशु मसीह ने क्या किया? उसके चेलों को दिया। क्यों दिया भाई? ताकि यीशु मसीह का मकसद, यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो जाए, लोग ठीक हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद हो जाए, उनके चेहरे पर खुशी आए। हर एक इंसान परमेश्वर का बच्चा है ना, इसलिए प्रभु हर एक इंसान से प्रेम करता है। बहुत बार हमें लगता है वो पापी है, वो मरना ही चाहिए, उसका ऐसा ही होना चाहिए, उसका वैसा ही होना चाहिए। लेकिन भाई, आपका बच्चा कितना भी बड़ा पापी होने दो भाई, आप आपके बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे ना, वैसा ही खुदा है। कितना भी इंसान बड़ा पापी होने दो, वो उस इंसान को आखिरी समय तक बचाने की कोशिश करेगा। फिर वो चाहे कौन से भी सेवक के द्वारा, यदि कोई इंसान ठीक होता है भाई, तो प्रभु को महिमा दो, नाम मत रखो इसको उसको। आपको और मुझे खुदा ने क्यों चुना है? लोगों को तकलीफ से आजाद करने के लिए, लोगों को उनके रोने की जगह हंसी लाने के लिए चुना है भाई, लोगों को रुलाने के लिए नहीं चुना है। आपको और मुझे सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं को खड़ा करने के लिए नहीं चुना, आपको और मुझे लोगों की, सेवकों की निंदा करने के लिए नहीं चुना भाई। यीशु मसीह ने की क्या किसी की निंदा? निंदा करने की मिनिस्ट्री यीशु मसीह की नहीं है। उसको नाम रखने की, क्रिटिसाइज करने की सेवा यीशु मसीह की तरफ से नहीं है भाई, नहीं है। दोष लगाने की सेवा शैतान की है। अय्यूब अच्छी तरह से जीवन जी रहा था, लेकिन अय्यूब के ऊपर शैतान स्वर्ग में जाकर दोष लगा रहा था खुदा के सामने। हाथ जोड़कर विनती करता हूं,
आपके कॉलिंग को पहचानो। क्यों खुदा ने आपको और मुझे कॉलिंग किया है, किस मकसद के लिए कॉलिंग किया है। बहुत सारे लोगों का आधा उनका कॉलिंग का आधा लाइफ निंदा करने में ही जाता है। क्या सेवा करोगे भाई आप? मैं भी हूं उसमें। मैंने इस बात को समझ लिया है, चाहे कुछ भी कहे, कोई भी कितना भी निंदा करे, कितना भी नाम रखे, लेकिन हमें उनको नाम नहीं रखना, उनकी निंदा नहीं करना, क्योंकि मैंने मेरे कॉलिंग को समझ लिया है, क्योंकि खुदा ने मुझे क्यों चुना है। हालेलुया। समझ लो, जब आप इस कॉलिंग को लेकर चलोगे तो यीशु मसीह का तरस, यीशु मसीह का कंपैशन का पावर, सामर्थ आपके द्वारा बहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके सेवा में मिराकल्स क्यों नहीं होते? आप जब प्रार्थना करते हो लोग ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि आज अभी तक आपने लोगों के तकलीफ को समझा नहीं, अभी तक आपके अंदर लोगों के बारे में तरस आया नहीं। जब कोई इंसान रोता है तो आप हंसते हो, उसके रोने के ऊपर आप हंसी उड़ाते हो। भाई क्या तरस आएगा आपके अंदर? जब यीशु मसीह जो लाजरस मरा था, 4 दिन हुए थे उसको मरकर, जब उसके 2 बहनें रो रही थी, यीशु मसीह ने उनका रोना देखकर यीशु मसीह भी रो पड़ा। ऐसा है मेरा यीशु मसीह, उसको तरस आया, उसको तरस आया। जब वो लोगों को रोते हुए देखता है तो यीशु मसीह हंसता नहीं, यीशु रोता है भाई, रोता है। जितने भी लोग मुझे देख रहे, मुझे मालूम नहीं, चाहे आप सेवक होंगे या चर्च के कौन से मेंबर होंगे, पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए कह रहा है, यीशु मसीह आपके तकलीफ को जानता है। यीशु मसीह ने आपका रोना देखा है, यीशु मसीह आपके दुख और दर्द को जानता है। यीशु मसीह इतना कहता है, बस तू मुझ पर विश्वास कर, आने वाले दिनों में तू सारे तकलीफों से मैं तुझे निकालूंगा, तेरा रोना मैं आनंद में बदल दूंगा, मुझ पर विश्वास कर। चाहे लोग तुझे नाम रखते होंगे, रखने दे, तेरी निंदा करते होंगे, करने दे, तेरे पीछे तुझे गिराने के लिए गलत गलत प्लान करते होंगे, करने दे। खुदा कहता है, मैं तेरे मिनिस्ट्री को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने तुझे चुना है। चाहे तू झोपड़ी में रहता होगा, रहती होगी, तेरे समाज के लोग तुझे नाम रखते होंगे, रखने दे। खुदा कहता है, मैं आने वाले दिनों में उनको दिखाऊंगा, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निंदा के बदले निंदा मत कर, क्रिटिसिज्म के बदले क्रिटिसिज्म मत कर। जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको लगता है यही मेरी सेवा है, वो खुदा के ओर से नहीं है। खुदा कहता है, उनके जैसा तू बन मत, तू मेरा बेटा है, तू मेरा चेला है। आइए परमेश्वर के बच्चों, अपने कॉलिंग को समझ लो, समझ लो अपने कॉलिंग को। हम इसको और आगे देखेंगे। इतना ही समझ लो, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार क्यों दिया, हर एक बीमार इंसान को ठीक करने का अधिकार क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हर एक बीमार इंसान ठीक हो जाए। यीशु मसीह चाहता है हर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। ये यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह उनके बारे में तरस खाता है। ये इच्छा यीशु मसीह की है, कौन से पास्टर की इच्छा नहीं, कौन से लीडर की इच्छा नहीं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा नहीं, ये खुद यीशु मसीह की इच्छा है। दुष्ट आत्माओं को लोगों के शरीर में से निकालना यीशु मसीह की इच्छा है। हर एक बीमार इंसान को ठीक करना ये यीशु मसीह की इच्छा है। भाई, ये पावर खुद यीशु मसीह ने दिया। यदि आप विश्वास करोगे इस पावर पर, इस अधिकार पर, तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा लोगों को ठीक करने के लिए, दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए। यदि आपका विश्वास नहीं, यदि आप डर कर बैठे हो, तो आपका इस्तेमाल पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा। आइए हम दुआ करेंगे।
अपने आंखों को बंद करेंगे। आज इतनी बात बोलूंगा, अपने कॉलिंग को समझ लो। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में ब्रदर विशाल है, वो प्रभु के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभू। प्रभू आजचा सुंदर दिवस दिला धन्यवाद देतो प्रभू येशू। प्रभू आजच्या वचनाद्वारे प्रभू येशू आमच्या सर्वांचे प्रभू येशू आमच्याशी बोलला तू धन्यवाद प्रभू येशू। प्रभू आमच्या सर्वांचे कान उघडणे केली तू धन्यवाद देतो प्रभू येशू। प्रभू आमच्या जीवनात प्रभू येशू आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात प्रभू येशू तुझा आशीर्वाद आहे म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू। प्रभू तुला कोटी कोटी धन्यवाद प्रभू येशू। प्रभू या वचनाद्वारे प्रभू येशू तुला आशीर्वादित केलं धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तुझी मान महिमा गौरव ईश्वर और देखिए। आमीन आमीन हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, कि जो मेरे साथ बात कर रहा है कि अपने कॉलिंग को पहचानो। यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है, आपको और मुझे ही क्यों चुना है, इस कॉलिंग को पहचानो। जैसा पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करता है वही बात लेकर मैं आपके सामने आता हूं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझसे कुछ गलती हुई नहीं होगी, हुई होगी, गलती हुई होगी, लेकिन उस गलती की माफी मैंने खुदा से मांगी है। लेकिन बहुत सारे लोग आपकी पिछली गलती ही निकालेंगे, लेकिन भाई न्याय करने वाले आप और मैं नहीं, खुदा है। यदि खुदा क्षमा करता है, आप कितनी भी आप क्षमा रखो, यदि खुदा क्षमा करता है वो खुदा ही है, उसका खुदापन दिखता है उसमें से। हालेलुया। इसलिए किसी के भी बारे में मन में डाह अक्षमा मत रखना, क्षमा करना। हालेलुया। और एक बात बोलना चाहता हूं, अपने आयु को गिनो, अब आप कितने साल के हो गए हो और आगे और आप कितने साल जियोगे, अभी तक कितने आत्माओं को जीता है, कितनी सेवा की है इतने साल तक, और आगे जाकर कितने आत्माओं को और आप जीतोगे यीशु मसीह के लिए। ये हिसाब लगाना और टाइम वेस्ट मत करना। रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। समझना, टाइम वेस्ट मत करना। एक दिन आ रहा है जा रहा है, एक दिन आ रहा है जा रहा है, लॉकडाउन 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 लॉकडाउन, लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा। भाई अपने कॉलिंग को चेक करना, जिसके लिए खुदा ने चुना है क्या वो आप कर रहे हो? क्या आप यीशु मसीह की इच्छा पूरी कर रहे हो या आपकी खुदा की इच्छा, अपने खुद की इच्छा पूरी कर रहे हो? इसके ऊपर ध्यान देना। मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगा, यदि ऐसा आपको लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यही इच्छा है, अपने कॉलिंग को पहचानना। ये शुरुआत मुझसे है। मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं और आखिरी तक सीखते रहूंगा। पवित्र आत्मा मेरा उत्तम शिक्षक है, वो सिखाता है। हर एक दिन नई चीज मैं सीखता हूं। हाँ, सीखने की चाहत रखता हूं। अपने कॉलिंग को पहचानना। मैं यहां पर रुक रहा हूं।